एक सच्ची कहानी जिसमें एक आदमी को झूठे केस में फंसाकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाता है। वह वहां से किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहता है और जेल से भागने की बहुत बार कोशिश करता है। क्या वह सफल हो पाता है? हमारी आज की मूवी इसी पर आधारित है। मूवी की शुरुआत में हम 1931 के पेरिस शहर को देखते हैं, जहां पर पेपिलोन नाम का एक आदमी रहता है। पेपिलोन हर तरह के ताले और तिजोरियों को चुटकियों में खोल सकता था। मूवी में हम देखते हैं कि एक दिन पेपिलोन हीरो की चोरी कर उन्हें अपने बॉस को दे देता है। उसका बॉस बहुत ही कमीना आदमी है। वह उससे पूछता है, क्या तुमने कुछ हीरे रख तो नहीं लिए? तब पेपिलोन बोलता है, क्या मुझ पर आपको यकीन नहीं है? तभी बॉस के कुछ आदमी उसके सामने बुरी तरह से जख्मी एक आदमी को लेकर आते हैं और उसका बॉस पेपिलोन को धमकाते हुए बोलता है, अगर कभी मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारा हाल भी ऐसा ही होगा। पेपिलोन थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने काम के पैसे लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। अब वह यहाँ से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैंटी से मिलने पहुंचता है। पेपिलोन ने अपने बॉस से छिपाकर कुछ हीरे रख लिए होते हैं। वह उनका एक नेकलेस बनाकर अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे में दे देता है। पेपिलोन को अपनी गर्लफ्रेंड को हीरो का नेकलेस देते हुए वहां पर छिपकर इन पर नजर रख रहा आदमी देख लेता है। फिर वह दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और काफी मजे करते हैं। अगली सुबह पेपिलोन की गर्लफ्रेंड उससे बोलती है वह इस जुर्म की दुनिया को छोड़ दे। वह उसके साथ यहाँ से कहीं दूर जाकर अपना घर बसाना चाहती है, लेकिन वहां पर अचानक पुलिस आ जाती है और पेपिलोन को उस जख्मी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लेती है, जिसे इसके बॉस के आदमियों ने काफी मारा था। वह पुलिस वालों के आगे बहुत गिड़गिड़ाता है कि वह बेगुनाह है, उसने किसी को नहीं मारा, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते और उसे गिरफ्तार करके एक जेल में ले जाते हैं। अब तक पेपिलोन को पता चल चुका था कि कोई भी उसके बेगुनाह होने की बात पर यकीन नहीं करेगा। उसके पास केवल जेल से भागने का रास्ता ही बचा है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक जूलॉट नाम के कैदी से होती है। वह पेपिलोन को बताता है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। जूलॉट पेपिलोन को एक देगा नाम के कैदी को दिखाता है और बोलता है, यहाँ से निकलने में ये तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके पास बहुत पैसा है क्योंकि यह नकली नोट बनाता पकड़ा गया था। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं सारे कैदियों को एक समुद्री जहाज से पीनल कॉलोनी नाम की जेल में लेकर जाया जा रहा होता है। रात के समय पेपिलोन देगा के पास जाकर बोलता है, अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं इसके बदले यहाँ तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ। देगा बोलता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब रात को देगा सो रहा होता है तो उस समय देगा के साथ सो रहे कैदी को उसके पास छुपा कर रखे पैसे छीनने के लिए कोई दूसरा कैदी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देता है। देगा ये सब देख लेता है और पूरी तरह से डर जाता है। सुबह उठते ही देगा सीधा पेपिलोन के पास जाकर उसकी शर्त मान लेता है। शर्त के अनुसार जब तक वह सब जेल नहीं पहुंच जाते पेपिलोन देगा की जान बचाएगा। दरअसल पेपिलोन इस जेल से भागना चाहता है, लेकिन देगा उसके साथ भागना नहीं चाहता क्योंकि देगा को ये यकीन होता है कि जेल से उसकी पत्नी उसे जल्द ही रिहा करवा देगी। इस रात भी जब सब सो जाते हैं तो वही हत्यारा जिसने पैसों के लिए पिछली रात को दूसरे कैदी को जान से मारा था, देगा के पास आकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन एकदम फुर्ती से पेपिलोन बीच में आ जाता है और देगा की जान बचा लेता है। वह उस कातिल को बहुत बुरी तरह मारता है। इस बात का गार्ड को पता लगते ही वह पेपिलोन के हाथ पैर पीछे बांधकर कड़ी सजा देते हैं, लेकिन पेपिलोन अपनी किए पर पूरा संतुष्ट होता है क्योंकि इस काम के लिए उसे देगा से पैसे मिलने वाले थे। अगले दिन सारे कैदी पीनल कॉलोनी जेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक जूलॉट शिप से उतरते वक्त जानबूझकर अपने आप को जख्मी कर लेता है ताकि उसे इलाज के लिए क्लिनिक में दाखिल कर लिया जाए, क्योंकि क्लिनिक में सबसे कम गार्ड होते हैं और वह वहां से काफी आसानी से भाग सकता है। अब सारे कैदी इस नई जेल के अंदर पहुंच जाते हैं। सरकार ने इस जेल में सबसे खूंखार और जालिम अपराधियों को रखा होता है। यहाँ का वार्डन भी बहुत जालिम आदमी है। सभी नए कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वार्डन उन्हें बताता है कि तुम में से कोई भी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ से भागना नामुमकिन है और तुम सबके लिए यही बढ़िया रहेगा। अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता हुआ पहली बार पकड़ा गया तो उसे 2 साल के लिए, दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल के लिए काला पानी की जेल में भेज दिया जाएगा। अगर इसके बावजूद फिर भी किसी ने तीसरी बार भागने की कोशिश की तो उसे डेविल्स आइलैंड नाम की एक जेल में हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहाँ रहने वाले सारे कैदी पागल हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर किसी ने कत्ल जैसा जुर्म किया तो सबके सामने उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पेड़ों को काटकर उन्हें किश्तियों में लोड करने का काम दिया गया। यहाँ पर काफी दिन काम करने के बाद पेपिलोन एक किश्ती वाले को बहुत सारे पैसों के बदले अपनी किश्ती उसे देने को मना लेता है। किश्ती वाला उसे बोलता है, तुम मुझे अगली रात को किनारे पर मिलना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। पैसों के बदले किश्ती लेने के प्लान के बारे में एक खूंखार कैदी को भी पता चल जाता है और वह देगा से पैसे लेने के लिए उस पर हमला कर देता है। इस बार भी बीच में आकर पेपिलोन उस खूंखार कैदी से लड़कर देगा की जान बचा लेता है। इस बार देगा काफी डर जाता है और मन में सोचने लगता है कि वह पेपिलोन के बगैर इस जेल में तो एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। उसके पास अब पेपिलोन के साथ भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वह भी यहाँ से भागने का मन बना लेता है।
अगले दिन अचानक सभी कैदियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वहां पर जूलॉट को लाया जाता है। दरअसल जूलॉट ने यहां से भागने की कोशिश करते हुए 2 गार्ड को जान से मार दिया था। अब सबके सामने बड़ी बेरहमी से उसके सर को धड़ से अलग कर सजा दी जाती है। यह मंजर देख वहां मौजूद सभी कैदी बहुत डर जाते हैं। वार्डन जूलॉट की मौत के बाद उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए पेपिलोन और देगा को हुक्म सुना देता है। जब ये दोनों उसकी लाश को कब्रिस्तान की ओर लेकर जा रहे होते हैं तो देगा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने कभी भी लाश को छोड़ना तो छोड़ो देखा भी नहीं होता। देगा लाश को रास्ते में ही छोड़ देता है। पेपिलोन उसे बहुत समझाता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। देगा को नीचे बैठा देख गार्ड उसे जल्दी लाश उठाने को बोलता है। देगा के मना करने पर वह उस पर कोड़े बरसाने लगता है। ये देख पेपिलोन बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत गुस्से में आ जाता है। वह नीचे से एक पत्थर उठाता है और गार्ड के सिर पर दे मारता है और वहां से किनारे की ओर भागने लगता है, मगर देगा वहां ही पड़ा रहता है। वह डर के मारे सुन्न हो गया होता है। अब पेपिलोन रात होते ही किश्ती वाले से मिलने पहुंचता है। जब वह किश्ती वाले से किश्ती मांगता है तो वह हंसने लगता है। तभी अचानक पेपिलोन के पीछे से गार्ड निकलते हैं और उसे घेर लेते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल किश्ती वाला आदमी वार्डन के लिए ही काम करता है और भागने वाले कैदियों की जानकारी वार्डन तक पहुंचाता है। इसके बदले वार्डन उसे पैसे देता है। अब पेपिलोन को पकड़कर वार्डन के सामने लाया जाता है। वार्डन उससे बोलता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जिस गार्ड को तुमने पत्थर मारा है वह जिंदा बच गया है। अब तुम्हारा सर तो कलम नहीं किया जाएगा, लेकिन जेल से भागने की सजा भुगतने के लिए तुम्हें अब 2 सालों के लिए दूसरे टापू पर कालापानी की जेल में भेजा जाता है। अब पेपिलोन कालापानी की जेल में पहुंच जाता है। यहाँ का माहौल देखकर वह बहुत डर जाता है। पिछली जेल में कम से कम कैदियों को आपस में बातें करने और इधर उधर घूमने की आजादी तो थी, लेकिन इस जेल में उसे बिना किसी से बात किए दिन का ज्यादा समय एक छोटे से अंधेरे कमरे में ही बिताना पड़ता था। और की ओर यहाँ पर तो अपने आप से बात करने पर भी मनाही है। इसके अलावा इस जेल में कैदियों को खाने के नाम पर सिर्फ एक पतला सा सूप दिया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजारने के बाद एक दिन अचानक पेपिलोन को खाने के बर्तन में एक सूखा नारियल और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। कागज पर लिखा होता है, अब से उसे खाने में रोज नारियल मिला करेगा। पेपिलोन को यह समझने में देर नहीं लगती कि यह सब उसके लिए देगा ने किया है। इसी तरह ही पेपिलोन यहाँ पर कुछ समय बिताता है, लेकिन एक दिन वार्डन को इसके बारे में पता चल जाता है। वह उस गार्ड को मार डालता है जो रोज पेपिलोन तक खाना पहुंचाता था। अब वार्डन पेपिलोन की सेल में आता है और उससे पूछता है कि तुम तक नारियल पहुंचाने के लिए गार्ड को किसने बोला था, लेकिन पेपिलोन उसकी बात को अनसुना कर देता है। इससे वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वह गार्ड से पेपिलोन को आज से सिर्फ आधा कटोरी सूप देने का हुक्म दे देता है। आधा कटोरी सूप के सहारे सजा काटते हुए पेपिलोन को अब यहाँ एक पूरा महीना बीत जाता है। उसके शरीर से सारी चर्बी गायब हो जाती है, वह सूखे कांटे जैसा दिखने लगता है। तभी एक दिन अचानक स्वादिष्ट खाना लेकर वार्डन फिर उसके सेल में आता है और उसे इस खाने का लालच देकर फिर से नारियल भेजने वाले का नाम पूछता है, लेकिन वार्डन इस बार भी उसका नाम जानने में असफल रहता है। अब वह और भी आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर पेपिलोन को बाकी बची सारी सजा इसी सेल में अंधेरे में रहकर काटने का हुक्म सुना देता है। अब पेपिलोन को न ही कुछ अच्छा खाने को मिल रहा था और न ही वह इस अंधेरे कमरे से बाहर जा सकता था। कुछ ही दिनों के अंदर पेपिलोन की हालत बद से बदतर हो गई थी। काफी दिनों तक सूरज की रोशनी न देखने से उसे आसपास की चीजों का दिखाई देना भी कम हो गया था। कुछ और दिन ऐसे ही बिताने पर उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसकी हालत पागल जैसी हो जाती है। अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि वह बेहोश हो जाता है। अब जेल के गार्ड द्वारा उसे उठाकर अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर देगा जेल में वार्डन के बहुत से काम करने लग गया था। ऐसा करके उसने 1 साल के अंदर वार्डन को अपने पूरे भरोसे में ले लिया था, यानी कि उसकी जेल में काफी चलने लगी थी। पेपिलोन के अस्पताल में दाखिल होने का पता चलने पर देगा उसे देखने आता है। पेपिलोन से बात करने पर उसे पता चलता है कि पेपिलोन आम जेल में वापस लौटने के लिए ही पागल होने का नाटक कर रहा था। उसे मालूम था कि ऐसा करके वह फिर से आम जेल में वापस आ जाएगा। अब ये दोनों फिर से यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। इस बार इन्हें भागने में कोई रुकावट न आए, इसलिए वह 2 और कैदियों को अपने साथ मिला लेते हैं। पेपिलोन एक काफी डील डोल वाले सेलियर नाम के कैदी और एक सीधे साधे मैचुरेट नाम के कैदी को अपने साथ भागने के लिए मना लेता है। देगा सेलियर को पैसे देता है जिससे वह यहाँ से भागने के लिए एक किश्ती का इंतजाम कर लेता है। फिर एक दिन मौका देखकर जब सारे कैदियों को जेल में फिल्म दिखाई जा रही होती है, ये चारों यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन मैचुरेट बहुत डर रहा होता है। पेपिलोन से बोलता है, तुम्हारे पास यही आखिरी मौका है, तुम यहाँ से हमेशा के लिए निकल सकते हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ कोई न कोई मार ही देगा। अब देगा इनके द्वारा बनाए हुए प्लान के अनुसार शराब देने के लिए ऑफिसर के पास जाता है। उसने सबसे छिपाकर शराब में नशे की दवाई मिला दी होती है। इसके बाद वह मौके का इंतजार करने लगता है ताकि वह मेन दरवाजे की चाबी चुरा सके। इधर दूसरी ओर पेपिलोन, मैचुरेट, सेलियर सबसे नजर बचाकर छिपकर देगा द्वारा चाबी लाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी बहुत जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और जेल की लाइट चली जाती है। तभी सेलियर बोलता है, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पेपिलोन देगा के बगैर यहाँ से जाने को नहीं मान रहा होता। किस्मत से तभी किसी तरह करके देगा भागता हुआ चाबियां लेकर आ जाता है।
फिर अंधेरे में किसी की नजर में बिना आए वह चुपके से मेन दरवाजा खोलते हैं और जेल से दूर जाने लगते हैं। चलते चलते वह जेल की हद पर एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ से उन्हें नीचे कूदना पड़ता है। पेपिलोन, सेलिया और मैचुरेट आसानी से कूदकर नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही देगा की नीचे कूदने की बारी आती है तो जेल की लाइट अचानक से वापस आ जाती है। देगा डर जाता है और एकदम तेजी से नीचे कूद जाता है। इस कारण देगा की एक टांग में बहुत चोट आ जाती है, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तभी सेलिया बोलता है हमें देगा को यही छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन पेपिलोन देगा के बिना जाने के लिए इस बार भी नहीं मानता और वह जख्मी देगा को मैचुरेट के साथ मिलकर सहारा देता हुआ किसी तरह कर किनारे तक ले जाता है। किनारे पर एक किश्ती खड़ी होती है, बिना समय गवाए सब किश्ती में बैठ जाते हैं और समुद्र में आगे बढ़ने लगते हैं। रात किश्ती में गुजारने के बाद जब सूरज उगता है तो सेलिया देखता है कि वह अब तक जेल से बहुत ही कम दूरी तक पहुंच सके हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसका हिसाब किताब लगाने पर उन्हें पता चलता है कि यह किश्ती उन चारों का भार उठाने के लिए बहुत छोटी है और अब दूर समुद्र में भयंकर तूफान भी उठने लगा था जो इनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये देख कि अब उनके पास यहाँ से निकलने का बहुत ही कम समय बचा है, सेलिया इन तीनों को किश्ती से नीचे फेंकने की सोचता है। वह सबसे पहले मैचुरेट को समुद्र में फेंक देता है और फिर वह देगा की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख पेपिलोन इनके बीच में आ जाता है और सेलिया के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। सेलिया पेपिलोन से काफी ताकतवर होने के कारण उसे जान से मार ही देने वाला होता है। तभी देगा किसी तरह हिम्मत कर सेलिया की पीठ में छुरा घोंप देता है, जिस कारण वह वहीं पर मर जाता है। अब ये दोनों मिलकर मैचुरेट को किश्ती में ऊपर खींच लेते हैं और सेलिया को समुद्र में फेंक देते हैं। अब देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इनकी किश्ती तूफान की चपेट में आ जाती है। जब इनकी आंख खुलती है ये सब अपने आप को जिंदा और एक टापू पर पाते हैं। दरअसल जब ये समुद्र में बह रहे होते हैं तो इनको किनारे से टापू के लोग देख लेते हैं और वह इनको सही सलामत बाहर निकाल लेते हैं। तभी पेपिलोन से एक नन मिलने आती है और उसे बताती है कि वह अभी कोलंबिया नाम के टापू पर है। जब रात होने में कुछ ही समय बचा होता है तो पेपिलोन देगा और मैचुरेट को जल्द से जल्द यहाँ से दूर भाग जाने को बोलता है, लेकिन देगा भाग भाग कर थक चुका होता है। वह पेपिलोन से बोलता है अब हमारी डील खत्म हो चुकी है, मैं यही रहूंगा, तुम चाहो तो जा सकते हो। पेपिलोन अब मैचुरेट के पास जाकर उसे भी भागने को बोलता है, लेकिन मैचुरेट तो यहाँ की लड़कियों के झांसे में आ चुका था, वह भी मना कर देता है। दोनों के मना करने के बाद पेपिलोन आखिरकार अकेले ही वहां से दूर जाने लगता है, लेकिन उस नन ने पुलिस को इनके बारे में इत्तला दे दी होती है। यहाँ से निकलते हुए पेपिलोन देखता है कि कुछ ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। वह भागता हुआ देगा को जाकर इसके बारे में बताता है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत उसी पल ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। मैचुरेट भागने की कोशिश करता है, उसे गोली मार दी जाती है। फिर इन दोनों को पकड़कर यहां से ले जाया जाता है और इस बार पेपिलोन को 5 सालों के लिए काला पानी की जेल में डाल दिया जाता है। अब हम मूवी में 5 साल के बाद के सीन को देखते हैं। पेपिलोन ने काला पानी की सजा पूरी कर ली थी, लेकिन तीसरी बार भी जेल से भागने की कोशिश करने पर अब उसे सीधा डेविल्स आइलैंड जेल भेज दिया जाता है। डेविल्स आइलैंड जेल पहुंचकर पेपिलोन ये देख बहुत हैरान होता है कि देगा भी वही बंद था। दरअसल उसने पेपिलोन की भागने में मदद की थी और ऑफिसर्स की शराब में नशा भी मिलाया था, इसलिए गुस्से में आकर वार्डन ने उसे पहले ही डेविल्स आइलैंड भेज दिया था। ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पेपिलोन ने पिछले 5 साल यही सोचकर बताए होते हैं कि वह यहाँ से कैसे भाग सकता है और डेविल्स आइलैंड जेल में कोई ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होती, क्योंकि यह समुद्र के बीच बनी होती है। यहाँ से भागना नामुमकिन था और आज तक यहाँ से कोई भी भाग नहीं पाया था। फिर ये दोनों एक शाम को ऊंची पहाड़ी पर समुद्र किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो पेपिलोन देगा को कहता है, अगर हम कोई तैरने वाली चीज बनाएं और सही सलामत समुद्र में कूद पाए तो समुद्र की लहरें हमें खुद ब खुद दूसरे किनारे तक ले जाएंगी। उसकी बात सुनकर देगा बोलता है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं बाहर जाकर क्या करूंगा, मेरी बीवी ने मेरे वकील के साथ ही शादी कर ली है, मैं यहाँ से भागकर छुप छुप कर नहीं रह सकता और मैं पिछले 5 सालों से यहाँ पर शांति से जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा यहाँ से भागने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन वह पेपिलोन की भागने में पूरी मदद करता है। वह बोरियों से बैग बनाकर उसमें बहुत से नारियल भरकर एक राफ्ट तैयार करते हैं ताकि वह समुद्र में आसानी से तैर सके। अगले दिन पेपिलोन देगा को अलविदा बोलकर पहले उस राफ्ट को समुद्र में फेंकता है और बाद में खुद समुद्र में कूद जाता है। अब वह प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही सलामत जाकर उस राफ्ट पर लेट जाता है। समुद्र की लहरें उसे दूसरे किनारे की ओर ले जाने लगती है। ये देखकर देगा बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब हम मूवी में बहुत सालों के बाद का टाइम देखते हैं। हमें पता चलता है कि पेपिलोन समुद्र से सही सलामत बच गया होता है और वेनेजुएला में रह रहा होता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पेपिलोन अपने जिंदगी के इस सफर को एक किताब में छपवाता है और यहाँ होता है मूवी का दी एंड। यह मूवी पेपिलोन नाम के आदमी की ट्रू स्टोरी पर आधारित है। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सबका धन्यवाद।